कामदेव ने कहा बड़ा खतरा है भैया, बाबा भोलेनाथ से पंगा। शंकर भगवान से पंगा लेने का मतलब है कि नंगा होना है भैया। देखो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, देखो भैया प्रत्यक्ष का प्रमाण। अभी हमारे ज्योतिष पीठ वाले शंकराचार्य भगवान, देखिए मैं आपको बतला दूं, वास्तव में मैंने पहले भी कहा है कि आज के समय में वास्तव में यदि शुद्ध शास्त्रीय परंपरा की अगर कोई बात करने वाले अगर संतों में से हैं तो ये 4 पीठ के शंकराचार्य भगवान, चारों पीठों के शंकराचार्य भगवान। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतवर्ष के जितने भी दिव्य दिव्य महापुरुष हों, चाहे देवकी नंदन ठाकुर जी हों, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हों, या जन जन के हृदय में निवास करने वाले प्रेमानंद बाबा जी हों, सबों की बात मैं कह रहा हूं। शुद्ध शास्त्र की बात, शुद्ध परंपरा की बात, शुद्ध हिंदुत्व की अगर कोई बात कहता है, शास्त्रीय बात अगर कोई सचमुच में बिना डरे किसी से कहने वाले हैं तो हमारे चारों पीठों के शंकराचार्य। और इन्हीं शंकराचार्य लोगों की श्रेणी के जैसे एक बड़े ही विद्वान वक्ता निग्रहाचार्य। यदि सनातनियों को सनातन का वास्तव में मर्म समझना है तो शंकराचार्य और निग्रहाचार्य, शंकराचार्य भगवान और निग्रहाचार्य जैसे ही लोगों का अनुसरण व्यक्ति को करना चाहिए। आज देखो ना, प्रायः संतों की स्थिति क्या है, कोई न कोई संत किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, परंतु किसी की औकात नहीं कि सत्ता अगर कोई न्याय अन्याय वाली बात कर रहा हो, सत्ता कोई अशास्त्रीय कार्य कर रहा हो, तो प्रायः संतों की हिम्मत नहीं कि सरकार के विरोध में, सरकार के विपक्ष में कुछ बोले, किसी की औकात नहीं। फिलहाल में देखो, एक अधशीशी व्यक्ति, अर्धकपाली व्यक्ति, ये शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाया। अब देखो पूरी शासन व्यवस्था शंकराचार्य के विरुद्ध, लेकिन शंकराचार्य परंपरा भगवान की कृपा से अभी तक सुरक्षित परंपरा है और किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि शंकराचार्यों से पंगा ले। आप पहले का इतिहास देखें, ज्योतिष पीठ वाले स्वामी जी का इतिहास देखें। प्रायः जिन राजनीतिक पार्टियों का विरोध करते, जिन सरकारों का विरोध करते, वही सरकारें यहां आरोप लगाती कि नहीं ये फलाने पार्टी वाले शंकराचार्य हैं। भैया शंकराचार्य की परंपरा भगवान की कृपा से अभी तक विशुद्ध बची हुई है, और आज भी जो विशुद्ध सन्यासी हैं उनसे पंगा लेने का मतलब है कि व्यक्ति को नंगा होना है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि अभी तक हमारे शंकराचार्य भगवान की जो पीठ है पूरी तरह से सुरक्षित है। अपनी लंगोटी के बल पर सरकारों ने हिंदुओं को दिग्भ्रमित करने के लिए क्या नहीं किया। सरकारों ने, आप ये ना समझना कि केवल हम आज की सरकार को कह रहे हैं, आज की सरकार भी कम दोषी नहीं है। जब हमारे 4 पीठ के परंपरा प्राप्त शंकराचार्य भगवान है ही, तब 285 शंकराचार्य किसने बनाए? जो वास्तविक शंकराचार्य हैं उनसे प्रमाण मांगा जा रहा है कि 24 घंटे में प्रमाणित करिए कि आप शंकराचार्य हैं। और जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए जो अन्य 200-300 की संख्या में शंकराचार्य औकात है, तो उनसे प्रमाण मांग करके देख लो, छठी की रात याद आ जाएगी। स्वयं पार्वती पते हर हर महादेव नहीं कह सकते और चले शंकराचार्य भगवान से पंगा लेने। चारों शंकराचार्यों के प्रति हमारी इतनी आस्था है, मैं स्वयं कह रहा हूं, यदि कदाचित सरकार
प्रबल होकर के इन्हें कारावास में भी डाल देती है, तो भी शंकराचार्य भगवानों के प्रति हमारी श्रद्धा कभी भी समाप्त नहीं होगी। और ऐसा प्रत्येक हिंदुओं को यही सोचना चाहिए। देखो ना, ईरान आदि का युद्ध चल रहा है ना, शायद कल ही से शुरू हुआ। आतंकियों का सरगना